हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरास बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम आर्कीबैक्टीरिया। तो किंगडम आर्कीबैक्टीरिया हमने अब तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर्कीबैक्टीरिया हमने नहीं पढ़ा था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फिर से पढ़ना, ताकि हम उसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आया आगे उसको हम डिस्कस कर सकें, ठीक है, समझ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने। तो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया था? जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 डिफरेंट किंगडम में ये रखा था। जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 डिफरेंट किंगडम्स में रखा गया था। तो फर्स्ट किंगडम जो यहाँ पे था वो था मोनेरा। नेक्स्ट क्या था? प्रोटिस्टा। फंजाई। थर्ड क्या है? फंजाई। फोर्थ प्लांटिंग। एंड फिफ्थ क्या था? एनिमिलिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसने? कार्ल वूज ने। कार्ल वूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में हुआ क्या था? ये जो मोनेरा था, मोनेरा क्या था? बैक्टीरिया। मोनेरा में हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था? बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में और कुछ चेंजेस नहीं किया गया। वहां पे ये जो मोनेरा है इस किंगडम को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। मोनेरा को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला क्या था? आर्कीबैक्टीरिया। और जो सेकंड था वो क्या था? यूबैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो 6 किंगडम, ये क्या हो गया? यहाँ पे ये हो गया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था कार्ल वूज ने। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया? ये जो मोनेरा था, तो मोनेरा को यहाँ पे 2 पार्ट्स में, ये 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। दोनों क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टर शो कर रहे थे, इस वजह से इनको दोनों को डिफरेंट किया गया, अलग अलग इसको सेपरेट कर दिया गया मोनेरा को 2 अलग बैक्टीरिया में, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग 3 डोमेन भी बोलते हैं। तो वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो ये जो है, ये हो गया, ये क्या हो गया? ये अलग डोमेन हो गया। फर्स्ट ये इसको फर्स्ट डोमेन बोला गया, आर्कीबैक्टीरिया को फर्स्ट डोमेन बोला गया। 3 डोमेन बोला जाता है ना, तो ये फर्स्ट डोमेन हो गया, और यूबैक्टीरिया जो हो गया ये सेकेंड डोमेन हो गया। और ये क्योंकि ये क्या थे? ये थे प्रोकैरियोट्स, और ये क्या है? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ये है यूकैरियोट्स। इस वजह से इन तीनों को एक में रखा गया। ये था थर्ड डोमेन क्लास था, ठीक है, ये थर्ड डोमेन है। तो यहाँ पे क्या किया गया? आपको दिख रहा है ना, मोनेरा को अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड किया गया। यहाँ पे मोनेरा को हटा दिया गया और यहाँ पे क्या रखा गया? आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया इसके जगह, क्योंकि ये इसको दोनों को सेपरेट कर दिया गया। आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया को फर्स्ट एंड सेकेंड डोमेन माना गया, और क्योंकि ये क्या है? ये यूकैरियोट्स है, इस वजह से इनको एक ही डोमेन में रखा गया, इसको बोलते हैं थर्ड डोमेन। तो इसे हम बोलते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन
इसको दिया किसने था? कार्ल वूज ने दिया था। तो अब हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं किंगडम आर्कीबैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, इसीलिए हमने आर्कीबैक्टीरिया को हमने लिखा है किंगडम आर्कीबैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पे 6 क्लासिफिकेशन, जब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ तो यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया में ये किंगडम को डिवाइड किया गया। ठीक है, तो हमने पहला पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आर्कीबैक्टीरिया। तो देखते हैं हम कि आर्कीबैक्टीरिया होता क्या है। किंगडम आर्कीबैक्टीरिया के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है। आर्की मीन्स एंशिएंट। आर्की का मतलब क्या होता है? आर्की का मतलब होता है एंशिएंट या प्रिमिटिव। इट मीन्स वेरी ओल्ड, ठीक है, जो बहुत ही पुराने हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? आर्कीबैक्टीरिया मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ही ओल्ड हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? आर्कीबैक्टीरिया। उसी को बोलते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ही ओल्ड हैं। लेकिन इस बैक्टीरिया को क्या किया गया? अलग कर दिया गया अदर बैक्टीरिया से। क्यों? देखते हैं यहाँ पे। बैक्टीरिया आर सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया, ये लाइन मैंने बोला ना, आर्कीबैक्टीरिया को और सारे बैक्टीरिया से अलग कर दिया गया। बिकॉज दे कैन सर्वाइव वेयर मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट, क्योंकि ये वहां पे भी सर्वाइव कर जा रहे थे जहाँ पे और सारे भी बैक्टीरिया जो थे वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। जैसे ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, इसीलिए इसको क्या किया गया? आर्कीबैक्टीरिया को अलग रखा गया। दे लिव अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, सैलिनिटी, एसिडिटी एंड एनाएरोबिक इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये क्या है? इसको एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर जा रहे थे, जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन किसका था? टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो या फिर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे भी आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव कर जा रहे थे। सैलिनिटी पे भी, एसिडिटी जहाँ हो वहां पे भी ये सर्वाइव करेंगे, और एनाएरोबिक इन्वायरमेंट में भी ये सर्वाइव करेंगे। ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे क्या ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो, वहां पे भी ये क्या करेंगे? ये सर्वाइव कर जाएंगे आर्कीबैक्टीरिया। डू नॉट हैव पेप्टाइडोग्लाइकोजन इन देयर सेल वॉल। इनके जो सेल वॉल हैं, आर्कीबैक्टीरिया के जो भी सेल वॉल हैं, उनमें क्या? पेप्टाइडोग्लाइकन। अब तक हमने देखा था ना सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है, लेकिन ये इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं पाया जाता है। आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं पाया जाता है। आर्कीबैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हमने अब तक क्या पढ़ा? प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, नो ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर होते हैं, बोथ हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मीन्स ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना फूड खुद ही बना ले, ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड, इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है? जो दूसरों पे डिपेंड हो, उसको क्या कहते हैं? वो हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। तो जो आर्कीबैक्टीरिया है वो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकती हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट भी हो सकती हैं, और ये अपना फूड खुद भी बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। मूवमेंट विथ फ्लैजिला, इनमें मूवमेंट का बात अब आया कि आर्कीबैक्टीरिया जो है वो मूव कैसे करते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया जो है वो मूव फ्लैजिला के हेल्प से करते हैं। फ्लैजिला कहाँ? ये बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये जो टेल इसका जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिला का काम क्या होता है? जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, तो उसमें हमने देखा था कि फ्लैजिला होता है, ठीक है। तो इस फ्लैजिला का वर्क क्या होता है? ये मूवमेंट में काम करता है। ये भी हमने इसका फंक्शन भी पढ़ा था कि ये मूवमेंट का काम करता है, बैक्टीरिया को मूवमेंट प्रोवाइड करता है फ्लैजिला। तो यहाँ पे है मूवमेंट विथ फ्लैजिला, मूव कैसे करता है फ्लैजिला। इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें पाया जाता है? आर्कीबैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एक बार और हम रिपीट करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? आर्कीबैक्टीरिया जो है वो क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव यानी बहुत ही ओल्ड। आर्की मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव या फिर एंशिएंट, मीन्स वेरी ओल्ड। तो आर्कीबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो बहुत ही पुराने हैं, अभी भी हर जगह नहीं दिखते हैं। ये ऐसे कंडीशन में दिखाई देंगे जहाँ पे
और सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं रह सकते, वो वहां पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं, वहां पे आर्की बैक्टीरिया हमें देखने को मिलेगा। आर्की बैक्टीरिया को अदर बैक्टीरिया से क्या किया गया, सेपरेट कर दिया गया। क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो आर्की बैक्टीरिया थी इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई दी अदर बैक्टीरिया की, क्योंकि ये वहां पे भी सरवाइव कर जा रहे थे जहाँ पे और सारे बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात किया था, डू नॉट हैव पेप्टाइडोग्लाइकोजन, इनके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकोजन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक मीन्स नो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, नोट नेक्स्ट है यूनिसेलुलर होता है। हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, ये क्या है, हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों नेचर शो करता है ये। और मूवमेंट कैसे करता है, फ्लैजिला के हेल्प से। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अब आगे हम मिलते हैं यू बैक्टीरिया के साथ कि यू बैक्टीरिया क्या होता है, यू बैक्टीरिया के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।